वार्ड में कितना जो विकास कार्य है वो किया जाएगा। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऊपर हमारी सरकार है, नीचे भी हमारी सरकार है, वो एक जो कड़ी है वो टूटनी नहीं चाहिए। और कमल का फूल तो आजकल सबके दिल में है। हमने देखा किस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी जीत हासिल हुई है, और उस वेस्ट बंगाल की जीत की, जो बंगाल में जीत हुई है, उसकी खुशी से वेस्ट बंगाल में रहने वालों को नहीं हुई है, हम सबको में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और तो मैं यही कहना चाहूँगी, आपसे यही अर्ज करना चाहूँगी कि आपने 2 कमल के बटन दबाने हैं। 2 नंबर पे हमारी चेयरपर्सन विनीता पीपल के लिए और 1 नंबर पे हमारी बहन रेखा सैनी के लिए, ताकि इस शहर का विकास कहीं पर भी ना रुके। बहुत बहुत धन्यवाद। रेवाड़ी के यशस्वी विधायक लक्ष्मण यादव जी, हमारी प्रत्याशी रेखा सैनी जी, रत्नेश बंसल जी, अतुल स्वामी जी, महेश स्वामी जी, शास्त्री जी और मंच पे सभी विराजमान मेरी प्यारी माताएं, बुजुर्गवार और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, आपने 2024 में भारत की सर्वोच्च पंचायत के चुनाव में भारत में भाजपा की सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद आपने हरियाणा में सरकार बनाई और नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने। रेवाड़ी से हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी आपकी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करके लगातार आपके विकास के कार्य कर रहे हैं, जैसा कि हम भाई दीपक मंगना ने बताया। तो इसी कड़ी में जब भारत में हमारी सरकार हो गई भाजपा में, और हरियाणा में भी आपकी भाजपा की सरकार हो गई, तो अब नगर परिषद रेवाड़ी में छोटी सरकार के चुनाव हैं जो 10 मई को होने जा रहे हैं। जब आप 2 बार भाजपा को आशीर्वाद दे चुके हैं, सरकार बना चुके हैं, तो मैं आपसे अपील करता हूं, तीसरी छोटी सरकार में भी आप कमल का बटन दबाकर यहाँ भी छोटी सरकार भाजपा की बनाएं, ताकि जो विकास कार्य हमारे विधायक जी के हाथों से लगातार चल रहे हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। क्योंकि अगर ये कड़ी टूट जाती है तो आपने देखा होगा 2016-17 के आसपास जब कांग्रेस की प्रधान थी और सरकार भाजपा की थी, तो बस आपस में लड़ते ही रहे, और उस लड़ाई में नुकसान प्यारी जनता का होता है, रेवाड़ी का नुकसान होता है, विकास कार्य कहीं ना कहीं बाधित हो जाते हैं। और जो भी आप पार्षद या प्रधान अगर विपक्ष का चुन के भेजते हैं तो वो आपके बीच में आके एक ही बात कहते हैं, हमारी सरकार नहीं, अधिकारी हमारे सुनते नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब 2 सरकार आप बना चुके हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप तीसरी सरकार भी भाजपा की बनाएं, और ताकि आपके विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। तो मैं प्रधान पद की प्रत्याशी विनीता पीपल का प्रतिनिधि होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि मेरी धर्मपत्नी विनीता पीपल को, जो कमल के बटन का निशान की प्रत्याशी हैं, एक बार तीसरी बार, फिर 2 बार आप दबा चुके हैं, तीसरी बार भी कमल का बटन दबाकर उसको भारी बहुमत से जिताएं। और हमारे वार्ड नंबर 15 से पार्षद, क्योंकि ये कड़ी भी नहीं टूटनी चाहिए, अगर ये कड़ी भी टूटती है और गलती से कोई और बन जाता है तो वो काम आपके नहीं कर पाएगा, और प्रधान और पार्टी को और सरकार को कहीं ना कहीं लगेगा कि ये हमारी रेखा सैनी जी जो आपकी प्रत्याशी हैं, जो रिंकू भाई आपके बीच में लगातार कार्य करते रहते हैं, तो इसको भी आप चौथा बटन दबा के, पहला बटन दबा के चौथी कड़ी में इनको भी जिताने का काम करें। और जहां भी हमारे 32 पार्षद प्रत्याशी हैं कमल के, उनको भी अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, साथियों से वहां भी अपील करें हमारी तरफ से कि कमल का बटन दबा के हमारे 32 के 32 पार्षद प्रत्याशी को जिताएं और नगर परिषद से विनीता पीपल जी को जिताएं, ताकि आपके काम सुचारू रूप से चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्णय होना है, और 5 साल हम किनके हाथों में दें, किनके हाथों में सुरक्षित है, रेवाड़ी का विकास कैसा हो, उसके लिए 10 तारीख का दिन है। तो 10 तारीख को कमल का बटन दबा के, और आपने भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को, वार्ड से रेखा सैनी को और परिषद में हमारी विनीता पीपल को जिता के आशीर्वाद देंगे, तो निश्चित तौर पे जो आज रेवाड़ी की तरक्की आपको दिख रही होगी, उसमें और 4 चांद लगेंगे। क्योंकि आपको तो पता है कि एक कहते ना, एक गाड़ी में एक ट्रैक्टर का पहिया हो और एक साइकिल का लगा देंगे तो वो चलेगी।
बताओ सही चलेगी? तो जब सरकार अपने ऊपर है और सरकार जब प्रदेश में है तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं बननी चाहिए? मुझे लगता है एक तो ढीले हो रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा समझाने का विषय नहीं है। अगले 5 साल रेवाड़ी का भविष्य सुरक्षित हो, इसलिए सुबह सुबह नहा धो के, क्योंकि जब अच्छा काम करने जाते हैं तो नहाना धोना होता है कि नहीं? जब पूजा करने जाते हैं तो नहाना धोना होता है कि नहीं? तो पहले स्नान, फिर मतदान और उसके बाद जलपान। तो इसलिए इसका ध्यान रखना, कभी बिना नहाए धोए डाला हो, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो कमल पर ही आती है, सरस्वती भी कमल पर ही आती है। कभी हाथ पे आती देखी है आपने? और कभी दूसरे चिन्हों पे आती देखी लक्ष्मी? लक्ष्मी तो केवल और केवल कमल पे आती है। इसलिए आप, हमारे सारे देवी देवता कमल पे विराजमान हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, जब हम अपने सनातन को मान रहे हैं, जब हम अपने देवी देवताओं को मान रहे हैं, तो भाई कमल को मानना भी जरूरी है कि नहीं है? तो कमल को मानेंगे तब जाके। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपको बताई। इस 1.5 साल के अरसे में रेवाड़ी में क्या क्या बदलना चाहिए था और किन किन चीज़ों की नींव पक्की करी है, और आगे जो 5 साल आप देंगे तो उसमें हम क्या कर पाएंगे? वो तभी कर पाएंगे जब पूरा तीनों इंजन बराबर दौड़ेंगे। तीनों इंजन जब भी बराबर दौड़ेंगे जब आपका आशीर्वाद, जैसे 1.5 साल पहले मुझे रिकॉर्ड तोड़ मतों से मिला था और लोग प्रचार कर रहे थे भाई मुश्किल है मुश्किल है, लेकिन आपने ऐसा कमल दबाया, अगर 30,000 वोटों के मार्जिन से मुझे आशीर्वाद दिया। तो इसलिए हमारी, इनको भी इसी तरह से आप जिताएंगे दोनों प्रत्याशियों को, तब समझ में आएगा कि आज भी रेवाड़ी की तरक्की में लोग शामिल हो रहे हैं। और मुझे तो 80 वीक हो गए झाड़ू लगाते लगाते। कई बार हमारे अपोजिशन वाले कहते हैं तो झाड़ू लगाता है विधायक। मैंने कहा झाड़ू नहीं, ये झाड़ा है। जब भूत प्रेत भगाने हो रेवाड़ी के तो फिर झाड़ा लगाना पड़ता है। जब भ्रष्टाचार मिटाना हो रेवाड़ी का तो फिर झाड़ा लगाना पड़ता है। जब मानसिक सोच को बदलना हो तो फिर झाड़ा लगाना पड़ता है। फिर ये कचरा जो कूड़ा करकट है, इसको भगाने के लिए भी झाड़ू और झाड़ा लगाना पड़ता है। और भाई ये भी रिकॉर्ड है, मैंने सारी चीजें खंगाल ली। कोई शहर में कोई विधायक से किसी प्रदेश का हो, चाहिए देश का कोई एमपी हो, 80 वीक लगातार किसी ने झाड़ू नहीं मारा। हमारा मकसद केवल लोगों को प्रेरित करना है, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना है। और क्या मैं सारे थोड़ी सफाई कर दूंगा? आप लोग जब गली मोहल्लों में लगेंगे तब सफाई होगी। कई बार आप मोहल्लों में जाते हैं तो एक शोले पिक्चर नहीं थी, गब्बर सिंह आता है तो लोग खिड़कियां दरवाजे बंद करके थोड़ा थोड़ा झरोखों से देखते हैं गया कि नहीं गया। इसी तरह से जब मैं किसी मोहल्ले में झाड़ू लेके चलता हूँ तो लोग झरोखों से देखते हैं। एक विधायक का भी बुलाना ले झाड़ू लगाने के लिए। अरे सफाई होगी तभी तो लक्ष्मी आएगी, नहीं तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? और लक्ष्मी भी आएगी और भाई सारे घरों अच्छे बालकों के रिश्ते भी ठीक जगह होंगे, होंगे कि नहीं? रेवाड़ी की ये दुर्दशा जो करने वाले लोग हैं, मैं तो 1.5 साल से आपने चौकीदारा दिया है और इस 1.5 साल में बहुत सारे काम हमने सिरे चढ़ाए हैं। आगे भी इसी तरह से स्पीड बनी रहे, उसके लिए मैं एक बार पुनः आपसे अपील करने आया हूं। और भाई 1.5 साल के काम से मेरे कितने लोग सेटिस्फाई है? जरा हाथ उठाना, कितने लोग सेटिस्फाई है? माता जी का कम हाथ उठ रहा है, क्या तो समझ में नहीं आई? तो जब आप 1.5 साल के काम से, और मैं दावे के साथ कहता हूं 40 साल बनाम 1.5 साल, और अभी भी हमारे मुख्यमंत्री ने सारी व्यवस्थाएं शहर की ठीक हो, 292 करोड़ रुपए सैंक्शन करे हैं। जैसे ही इधर सरकार हमारी नगर परिषद की बनेगी वैसे ही हम उस पर काम चालू करेंगे। तो बहुत सारी चीजों को मैं गिनवाना इसलिए नहीं चाहते, कुछ बोल गए तो आप लोगों ने फिर से कमल का बटन दबाना है, क्योंकि आपको पता है ये कमल का बटन जब दबाओगे तो आदरणीय मोदी जी को ताकत मिलेगी, आदरणीय मनोहर लाल जी को ताकत मिलेगी, आदरणीय नायब सैनी जी को ताकत मिलेगी, आदरणीय राविंद्रजीत को ताकत मिलेगी, और भाई इनकी ताकत के साथ मेरी ताकत भी बढ़ेगी। तो इसलिए कमल का बटन आपने दबाना है
और दोनों प्रत्याशियों को भारी मतों से यहाँ से विजय बनाना है। और आपकी ताकत देख भी रहे होंगे जो आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दी है। इसे 12 साल में पूरी दुनिया में खलबली मच रही है, बमबारी हो रही है, मिसाइलें छुट रही है, और हम शांति के साथ यहाँ बैठे हैं। बैठेंगे नहीं शांति के साथ, भाषण भी सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। तो ये कमाल है। सारी दुनिया आज उबल रही है कहीं और हमारे यहाँ फुलझड़ी भी छुटी कोई। ये कांग्रेसी महात्मा गांधी के पुतले के सामने बैठ के धरना दे रहे थे, बोले गैस नहीं आ रही। अरे अपने दिन पुराने याद मत दिलवाओ लोगों को, दोबारा याद आ जाएंगे। नहीं तो इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी एक दिन भी कोई गैस कम हुई? ईमानदारी से बताओ, बताइए जरा, हाथ उठा के बताओ, गैस कम हुई? नहीं हुई ना। लेकिन ये अपना दिन याद आपको दिला रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा, इनके जमाने में 1 महीने के बाद 1 सिलेंडर नसीब होता था। खड़े खड़े लाइन में पिंडियां सूज जाती थी, फिर 1 सिलेंडर मिलता था तो ऐसे खुश होते थे जैसे बहुत बड़ा युद्ध जीत के आया। ऐसा होता था कि नहीं होता था? और फिर घरवाली ने कहता था आज तो सिलेंडर मिला है, हलवा बना ले। मतलब कितने चेहरों पे खुशी होती थी। आज तो गलियारों में घुड़ते फिर रहे हैं। ये परिवर्तन है कि नहीं है? तो इसलिए आपको तो पता है, आदरणीय मोदी जी ने और नायब सैनी जी की सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना करी। आज 50% महिलाओं को हर जगह आरक्षण भी मिल रहा है। कहीं बीमा सखी बन रही है, कहीं ड्रोन दीदी बन रही है, कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने 100 करोड़ रुपए का कर्ज रेवाड़ी में दिया है। कितना दिया है? ताकि वो आगे बढ़ सके, भाइयों से आगे निकल सके। तो उनको राजनीति में भी हक मिला है, सामाजिक में भी हक मिला है, आर्थिक में भी महिलाओं को हक मिला है। तो अनेक योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा देके और सेक्स रेशियो भी ठीक करने का काम हरियाणा प्रदेश में किया है। छोटी बात नहीं है, क्योंकि वो भी समाज का अनबैलेंस की स्थिति में थी, लेकिन हमने सामाजिक चीज़ों को संभालने का काम किया है। वहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम चौथी शक्ति के रूप में आर्थिक रूप में उभरे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कहीं हम दूसरे नंबर पर वर्ल्ड वाइड हैं, हम सोलर में नंबर 1 है। तो अनेक चीज़ों में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। रक्षा सुरक्षा में भी आज हम आत्मनिर्भर हैं। हमें दूसरे देशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं। आज ब्रह्मोस पे मिसाइलें बन रही है, पनडुब्बियां बन रही है, हमारी दूसरे अन्य प्रक्षेपास्त्र तेजस बन रहे हैं। तो आज शक्तिशाली भारत हो रहा है, ये पूरी दुनिया ने भी माना है। इसलिए वो आपकी वोट की ताकत के बल पे ही बन रहा है। हमने ठीक निर्णय लिए, समय पे ठीक निर्णय लिए, इसलिए आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि हमारे पूर्वजों ने जब मौका मिला था तो उन्होंने कैसा निर्णय लिया। तभी सारी चीजें, जब देश सुरक्षित होगा, जब देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो हमारी तरक्की भी तो उसी में है। क्योंकि भले ही हमने इंडिविजुअल काम कम करे होंगे, लेकिन सामूहिक काम इतने करे हैं अगर लोगों को आज टक्कर होता है। और आपने देखा पानी की किल्लत शहर में है। मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ, सरकार से भी कह रहा हूँ, और उसका प्रबंध करने का भी हमने काम किया है। अभी 52 करोड़ रुपए का 10 एकड़ में हम जलघर रामगढ़ में बना रहे हैं, उसका काम शुरू कर रहे हैं। उसी के साथ साथ 50 एकड़ भूमि पोर्टल पे हमने लिसाना में ली है। उसी तरह से जाटुवास में 10 एकड़ ली है। और हुड्डा को भी मैंने कहा है, HSBP डिपार्टमेंट को, अब तुम्हारे पास तो जमीन है, तुम अपने 10 कम से कम सेक्टर जो आज चालू, उनको तो कम से कम पानी पिला दो। तो चारों तरफ से, और मैं वादा दे के जाता हूँ आपको, आने वाले 25-30 साल पानी की कमी नहीं रहेगी। मेरे समय में ऐसा प्रबंध मैं करके जाऊंगा। इससे पहले नेताओं के विजन ही नहीं थे, वोट लिए, अब ये कह रहे थे कि मैं नहीं होता तो मेरी बीवी झाड़ू मारने आती है। दूसरों की बीवी तो कमीशन लिया करती, लेती थी कि नहीं लेती थी, पीछे से, आगे से, दाएं से। हम तो झाड़ू भले ही मार रहे हो, लेकिन हम एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। पहले राजा महाराजा होते थे कि नहीं, तो वो खुद तलवार लेके आगे होते थे जब सेना पीछे होती थी। मोदी जी भी कहते हैं पहले खुद करो, फिर भाषण दो, फिर लोगों को समझाओ। तो हम तो खुद करने के लिए निकले हैं। इसलिए, और भाई एक बात और आपको बता के जाता हूँ, आपकी दी हुई ताकत मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करा। आपकी दी हुई ताकत रेवाड़ी के लिए उपयोग किया है, रेवाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करा है। और भाई ये तीनों कड़ी जुड़ जाएंगी तो हम 111 होके विनीता पीपल और हमारी रेखा सैनी ये सब काम करेंगे। नहीं तो आपको पता है
अब तुम वो कहते हैं ना किसान की कहावत आती है, आई मर किसान की रंग रखवाड़ी वो कह काम की वो दे गाड़ी। क्यों? अगर वो सरकार में जब नहीं बनाओगे तो उसको 5 साल तुम कहोगे ये काम कराओ ये काम कराओ, वो कहेगा मैं क्या करूं, मेरी तो सरकार ही नहीं है। तो क्या 5 साल वार्ड की खराब करनी चाहिए? क्या 5 साल रेवाड़ी का खराब करना चाहिए? बताओ, आप बताओ, माताएं बहनें बैठी हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कमल का बटन दबाओगे जब ये इंजन और स्पीड से दौड़ेगा और आपके सारे काम करेंगे। आते ही हमने तो ये भी बनाया, और कोई शहर में ऐसा सड़क नहीं जो आज काम नहीं चल रहा है। मैंने आके इतने दिनों बाद सर्कुलर रोड तैयार करा है, आप सेक्रेटरीट जाएंगे उसको हम 4 लाइन करा रहे हैं, ताकि जो भी हरिनगर तक ये NH का टुकड़ा है इसके लिए भी 21 करोड़ रुपए हमारे सैंक्शन है। जल्दी हम उस पर भी काम शुरू करेंगे, बिना बताए आपके काम करेंगे, क्योंकि इतना व्यवहारिक ज्ञान है। अगर लोगों को क्या चाहिए, किस तरह की सुविधाएं चाहिए। लक्ष्मण यादव अब हमने कृषि सदन बनाने की योजना बनाई है, उसका पैसा सैंक्शन कराया है। और मैं तो ताज्जुब करता हूँ, 43 साल से जहाँ कृषि विभाग का दफ्तर है उनके नाम रजिस्ट्री नहीं थी। अब मैंने क्वेश्चन लगाया विधानसभा में, तो अब उनके नाम 43 साल बाद रजिस्ट्री कराई है, क्योंकि हमने बिल्डिंग बनानी थी 3 मंजिली, क्योंकि हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, वाटर एंड सोइल टेस्टिंग लैब एक छत के नीचे आ जाए। ये मेरे से पहले नेता कहते हैं हमने सेक्रेटरीट बनाई थी। मैंने कहा रे मैंने 23 के 23 जिले देखे हैं, ये जो सेक्रेटरीट है ये सबसे छोटी है, सारे विभाग तो बाहर है। तो इसलिए हमने आज सैनिक सदन बना रहे हैं ताकि उससे संबंधित एक छत के नीचे आ जाए। कृषि सदन बना रहे हैं, और भाई 37 साल जिला बने हो गया, आज एक जिला पुस्तकालय नहीं बना इनसे। आज उस जिला पुस्तकालय का भी सैंक्शन हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कराई है, हर उसमें कराने का काम किया है। महिला हॉस्टल नहीं है 37 साल बाद, उस पर भी हमने हैमरिंग करी है ताकि महिलाओं का एक हॉस्टल बने, उसका पैसा सैंक्शन करा दिया, उसकी जगह सैंक्शन करा दी। और इसी तरह से कॉलेज का अगले महीने हम काम शुरू करा रहे हैं। अगले महीने ही हमने बाल कॉलेज जो कब डिक्लेयर हुआ था उसका अगले महीने करा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज तो बहुत बने प्राइवेट, लेकिन सरकारी कॉलेज बने तब कम फीस पे लोग पढ़े, उसका इंतजाम करने का काम हमने किया है। ऐसी अनेक योजनाएं शाम हो जाएगी गिनवाते गिनवाते, और भी कई कार्यक्रम है, मैंने उनमें जाना है। ये जिम्मेवारी अब मैं आपको सौंप के जा रहा हूँ। अगर 10 तारीख को सभी ये माताएं बहनें ज़्यादा संख्या में हैं और कम आप भी नहीं है, लेकिन माताएं जो सोच लेती हैं, इन्होंने तो अंग्रेजों को भगा दिया था, झांसी की रानी बन के, ये तो है क्या। तो इसलिए आप घर घर जाके कमल का बटन दबा के और दूसरों से भी दबवाने का काम करना है। कमल का बटन हमारे वार्डों का एक मशीन पे पहले नंबर पे है, और परिषद के चेयरमैन का दूसरी मशीन पर 2 नंबर पे है। और फिर भी कमल का चुनाव चिन्ह, और फिर भी कंफ्यूजन हो तो दोनों मशीनों पे कमल का चुनाव चिन्ह ढूंढ लेना और उसी बटन को दबा देना। और जब तक दबाते रहना जब तक सीटी ना मारे, कभी फिर ढीला दबा के आ जाओ। तो इतना दबाना अगर बार बार दूसरों के कान भी खड़े हो जाएं। तो इसलिए हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, और लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना बुलाएं, आओ फिर से कमल खिलाएं, आओ फिर से कमल खिलाएं। अब दोनों प्रत्याशियों को जरा हाथ उठाकर खड़े होकर आशीर्वाद